क्या क्या विषय पढ़ाया था? योनियों के अर्थात उत्पत्ति स्थानों के बारे में और जन्म के बारे में पढ़ाया था। जन्म कितने प्रकार के और कैसे कैसे होते हैं, आज थोड़ा सा रिवीजन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। योनि माने उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आकार योनि और गुण योनि। आकार योनि तीन प्रकार की। पहली शंखावर्त, इसमें गर्भ नहीं रहता। दूसरी कूर्मोन्नत, कछुए की पीठ की तरह उठी हुई, इसमें शलाका पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि इससे जन्म लेते हैं। कुछ साधारण मनुष्य भी जन्म लेते हैं। और तीसरा वंशपत्र, जो बांस के पत्ते के समान लंबी होती है। ये आकार योनि तीन प्रकार की हुई। अब आइए गुण योनि। गुण योनि 9 प्रकार की। सचित्त, जो जीव सहित है। अचित्त, जीव रहित है। सचित्ताचित्त, जीव और अजीव मिक्स है। मिक्स से क्या समझना? जैसे मान लीजिए माता का उदर है, तो माता का उदर, उसमें जीव आत्मा होने से वह सचित्त है। और वहाँ जो ब्लड है जिसमें जन्म लेना है, वो ब्लड अचित्त है। तो मनुष्य का उत्पत्ति स्थान कैसा बना? मनुष्य का उत्पत्ति स्थान रहा सचित्ताचित्त। दूसरा था शीत उष्ण और शीतोष्ण। शीत माने ठंडी, उष्ण माने गर्म, और मिश्र माने न शीत न उष्ण, दोनों प्रकार की। अब जहाँ नरकों में बड़ी शीत पड़ती है, वहाँ के उत्पत्ति स्थान शीत हैं। और जहाँ नरकों में गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ के उत्पत्ति स्थान उष्ण हैं। स्वर्गों के उत्पत्ति स्थान न शीत है न उष्ण है, अतः शीतोष्ण है। दूसरा विषय था संवृत, विवृत और संवृत विवृत। संवृत माने ढके हुए उत्पत्ति स्थान, जैसे एक इंद्रिय जीवों के होते हैं। विवृत माने उगड़े हुए, जैसे विकलेंद्री के होते हैं। और संवृत विवृत, जैसे मनुष्यों के जन्म स्थान होते हैं। ढके हुए भी हैं और उनको उघाड़ के देखा भी जा सकता है, इस तरह। ये सारी बात हुई उत्पत्ति स्थान के संबंध में। अब आगे आते हैं, जन्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। जीव दूसरे जन्म से विग्रह गति होकर यहाँ आया और वह आत्मा उत्पत्ति स्थान पर पहुँच गई, हम कहेंगे उसका जन्म हो गया। अब ये जन्म कितने प्रकार का होता है, देखिए जरा। जन्म के भेद लिखे इन्होंने 3 प्रकार के, गर्भ, उपपाद और सम्मूर्छन। माता पिता के संयोग से गर्भ में उत्पत्ति शुरू होना। दूसरी बात, गर्भ में बड़ा होना, बड़े होने के बाद बाहर आना, ये है गर्भजन्म। किनका होता है गर्भजन्म? मनुष्यों का, गाय भैंस आदि का गर्भजन्म होता है। आज एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि गर्भजन्म वहाँ होता है कि नहीं, भोग भूमि में? भोग भूमि में भी मनुष्यों के, त्रैंचों के गर्भजन्म ही होता है। दूसरा था इसके भेद कितने हैं? 3 भेद। जरायुज, जन्म होते समय उसके ऊपर एक कोई झिल्ली सी रहती है, जैसे मनुष्य के साथ जरायुज, या नाल लगी होती है। अंडज वो होते हैं गर्भजन्म वाले जीव जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे चील, कबूतर आदि। और पोत वो होते हैं जो पैदा होते ही चलने फिरने लगते हैं, शेर, हरण, बिल्ली आदि के। तो गर्भजन्म 3 प्रकार का। अगर कोई ये कहे कि चींटी के जो बच्चे हैं उन्हें हम क्या माने,
नहीं, वे सम्मूर्छन होते हैं, उनके गर्भ से नहीं होते, ऐसे नहीं माना जा सकता। उपाजन्म किसे कहते हैं? उपाजन्म देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थान होते हैं। उन स्थानों पर आत्मा पहुंचा, उन्होंने अपने वहाँ से अपने शरीर के योग्य परमाणुओं को लिया और अपने शरीर की रचना बना ली। ये होता है उपाजन्म। ये किनके होता है? मात्र देव और नारकियों के, मनुष्य और त्रिंचों का नहीं होता। एक होता है सम्मूर्छन जन्म। ये कैसे होता है? इधर उधर के परमाणुओं के मिलने से जो जन्म होता है उसे सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। सम्मूर्छन जन्म मनुष्य और त्रिंचों के होता है, नारकी और देवों का नहीं होता। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक जितने जीव हैं वो तो नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले ही हैं, लेकिन सम्मूर्छन जन्म वाले मनुष्य ये भी स्त्री पुरुष के मल में, मूत्र में, पसीने आदि में उत्पन्न हो जाते। हमारे नाक कान के मैल में, आँख के मैल में भी सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। जो महिलाएं बहुत गंदी रहती हैं उनके शरीर में भी इनकी उत्पत्ति हो सकती है। इस तरह सम्मूर्छन जन्म इन जीवों के होता है, खास तौर पर मनुष्य और त्रिंचों के। सम्मूर्छन जन्म वाले जीव क्या अपर्याप्त ही होते हैं? हाँ, सम्मूर्छन वाले मनुष्य अपर्याप्त होते हैं, त्रिंचों की बात नहीं। त्रिंच तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों प्रकार के होते हैं। अब आया किस जन्म में गुण योनि कौन सी? जो 9 प्रकार की गुण योनि बताई, इसमें किन जन्म वालों की कौन सी गुण योनि होती है? क्या लिखा? उपाजन की अचित्त, शीत, उष्ण और समृत योनियां होती हैं। अब नारकी और देवों के जो उत्पत्ति स्थान हैं, पहली बात तो जीव रहित हैं, सो अचित्त हो गए। कोई शीत है, कोई उष्ण है, सो शीतोष्ण हो गए। और समृत माने ढके हुए स्थान है, इसलिए समृत हैं। जो गर्भ जन्म होता है उनके उत्पत्ति स्थान सचित्ता चित्त, शीत उष्ण, शीतोष्ण और समृत विवृत योनियां होती हैं। वे उत्पत्ति स्थान इतने प्रकार के। और सम्मूर्छन जन्म के उत्पत्ति स्थान कोई जीव सहित सचित्त हैं, कोई अचित्त हैं, कोई सचित्ता चित्त, अर्थात 9 प्रकार के होते हैं। गुण योनि के विस्तार से भेद कितने करें? हमने संक्षेप से 9 भेद कर लिए, लेकिन देखा जाए तो 84 लाख योनियां ये उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा है। एक बात और बता दें, बहुत से लोग ये समझते हैं 84 लाख योनि का मतलब 84 लाख जगह उत्पन्न होना। नहीं, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के? 84 लाख प्रकार के उत्पत्ति स्थान हैं। उन सब के बारे में जानकारी इसमें आगे दी है प्रश्न नंबर 53 में। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी जल अग्नि और वायु का एक 6 प्रकार के जीवों में से प्रत्येक के उत्पत्ति स्थान 7-7 लाख प्रकार के होते हैं। प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख प्रकार के। विकलत्र जीवों में प्रत्येक अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के 2-2 लाख प्रकार के। देवनारकी और पंचेंद्री त्रिंचों में प्रत्येक के 4-4 लाख प्रकार के। और मनुष्यों की 14 लाख। इस प्रकार सब मिलाकर गुण योनि के 84 लाख भेद होते हैं। इस संबंध में हमने आचार्य श्री को एक बार पूछा था, महाराज जी जरा इनकी डिटेल बता दीजिए। मनुष्यों के उत्पत्ति स्थान 14 लाख प्रकार के कैसे हैं? आचार्य श्री ने कहा, किसी भी शास्त्र में इसकी डिटेल वर्तमान में नहीं मिलती। हमारा बहुत सारा साहित्य अन्य धर्म वालों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया,
इसलिए ये डिटेल ये तो मिलती है योनि 84 लाख, पर 84 लाख कैसे हुए ये नहीं मिलती। अब आज शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर 54। यहाँ से शुरू होते हैं। देखिए किताब अपनी अपनी रिवीजन हो गया। सबसे जघन्य और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है? अर्थात संसार में कौन सा जीव सबसे छोटा है साइज में और किस जीव का शरीर सबसे बड़ा है? अवगाहना माने शरीर का आकार। प्रश्न क्या है? सबसे जघन्य माने छोटा और सबसे बड़ी अवगाहना किसकी होती है? उत्तर देखिए, सबसे जघन्य अवगाहना ऋजुगति से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगूढ़िया लब्ध पर्याप्तक जीव की उत्पत्ति से तीसरे समय में होती है, जिसका प्रमाण घनांगुल का असंख्यात्मा भाग है। थोड़ा समझते हैं इसको। सबसे छोटा शरीर किस जीव का? निगोदिया का। कैसा निगोदिया? जो सूक्ष्म हो, बादर नहीं। और कैसा हो? लब्ध पर्याप्तक हो। और कैसे जाए वो? जब वो अगले जन्म के लिए ऋजुगति से उत्पन्न होने के लिए जाए। ऋजुगति कहते हैं सीधी गति, जिसमें कोई मोड़ा नहीं होता। फिर देखें, कोई सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव हो और कहीं उसको जन्म लेना हो और वो ऋजु गति सीधी गति से जाए, बिना मोड़े वाली गति से जाए, तो वहाँ जन्म लेगा। तो जन्म लेने के तीसरे समय में उसका जो शरीर होगा सबसे छोटा होगा। कारण पहले समय में लंबा होगा, दूसरे समय में चौकोर होगा, तीसरे समय में गोल होगा। थोड़ा समझते हैं। महिलाएं रोटी बनाती हैं तो लोई तोड़ती हैं। जब लोई तोड़ती है तो टूटने वाली लोई लंबी होती है। फिर उसको थोड़ा छोटा करती हैं हाथ से ऐसा करके, तब वो थोड़ी छोटी हो जाती है दूसरे समय में। जब उसको गोल बनाती है ना, तब और छोटा आकार हो जाता है। इसी तरह वो जो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जब जन्म लेने गया तो पहले समय में लंबा, दूसरे समय में चौकोर और तीसरे समय में उसका शरीर गोल होता है। तो तीसरे समय में उसका शरीर सबसे छोटा हुआ। इससे छोटा शरीर संसार में किसी जीव का नहीं होता। कितना बड़ा है? घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, अर्थात 1 अंगुल इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसमें असंख्यात का भाग लगा दो, ये हुआ घनांगुल का असंख्यात्मा भाग। मतलब सुई की नोक से भी बहुत छोटा। वो सबसे छोटा शरीर इस संसार में है। अब सबसे बड़ा शरीर किसका होता है? उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है। स्वयंभू रमण समुद्र बहुत बड़ा, उसका किनारा तो ऊंचा है, लेकिन जो उसका सेंटर है वो काफ़ी नीचा है। तो उसके सेंटर में जो बड़े बड़े मत्स्य पैदा होते हैं, वे सबसे बड़े, उनका शरीर सबसे बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा। अब ये योजन कितना बड़ा होता है जिससे शरीर का नाप होता है? ये 1 योजन 4 कोस का होता है। 1 कोस कितना बड़ा होता है? 3.2 किलोमीटर्स का होता है। अब समझिए, वहाँ जो महामत्स्य पैदा होता है। इंटरनेट बंद हो गया। फिर वापस से पड़ेगा। आज तो बड़ी गड़बड़ कर रहे हो।
वो नेट ही मालूम कहाँ गया, मोबाइल से कनेक्टिविटी खत्म हो गई इसकी क्या। मोबाइल से कनेक्ट करें, मोबाइल में भी दिक्कत दे रहा है वो। इससे पहले आज नेटवर्किंग की बहुत दिक्कत है। अब आ गया, हाँ बोलो। बोलना शुरू जी करो। जी। हमें दुख है कि आज नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात चल रही थी सबसे छोटी अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक की जो ऋजुगति से जा रहा हो, उत्पत्ति के तीसरे समय में सबसे छोटा होता है। अब यहाँ प्रश्न है, सबसे बड़ा शरीर किसका होता है? किताब में देखिए, उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है। स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा? 2 लाख योजन विस्तार वाला और 1000 योजन गहरा। उसके सेंटर में मतलब बीच में जो बड़े बड़े मत्स्य पैदा होते हैं, उनकी अवगाहना सबसे बड़ी, अर्थात उनसे बड़ा कोई जीव और है ही नहीं। उनका प्रमाण कितना? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा होता है। मैं बता रहा था योजन कितना बड़ा? 4 कोस का। 4 कोस का मतलब एक कोस में 3.2 किलोमीटर। उसके हिसाब से लगाएं, इतना बड़ा वो एक मत्स्य का शरीर होता है। उससे बड़ा और शरीर किसी का संसार में नहीं होता। तो उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव स्वयंभू रमण समुद्र के वो मत्स्य हैं जो 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े, 250 योजन मोटे होते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 55 में। इंद्रियों की अपेक्षा जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है और वह किनके होती है? प्रश्न नंबर 54 में तो ये पूछा गया था, संसार में सबसे कम अवगाहना माने साइज वाला और सबसे बड़ी साइज वाला जीव कौन सा है? प्रश्न नंबर 54 में। अब ये 55 में ये पूछा जा रहा है, इंद्रियों की अपेक्षा, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की अपेक्षा सबसे बड़ा शरीर किसका और वह किस जीव के होता है? किसकी अवगाहना सबसे बड़ी है? उत्तर दिया है, अगर 1 इंद्री की अपेक्षा देखें तो 1 इंद्री जीवों में कमल की कुछ अधिक 1000 योजन, अर्थात जो नंदीश्वर द्वीप की बावड़ियों में या जो इन समुद्रों में कमल होते हैं, उन कमलों का साइज कितना बड़ा? 1000 योजन लंबे होते हैं, ऊंचे, इतने बड़े, सबसे बड़े। 1 इंद्री में इनसे बड़ा कोई नहीं होता। 2 इंद्री में जो शंख होते हैं समुद्र में, वो शंख कितना बड़ा? 12 योजन, इतना बड़ा शंख, सबसे बड़ी अवगाहना वाला। 3 इंद्री में चींटी 3 कोस, चतुरिंद्री जीवों में भ्रमर माने भौरा 1 योजन माने 4 कोस और पंचेंद्री जीवों में जो महामत्स्य की 1000 योजन उत्कृष्ट अवगाहना है। 1 इंद्री में कमल की, 2 इंद्री में शंख की, 3 इंद्री में चींटी, 4 इंद्री में भौरा और 5 इंद्री में महामत्स्य की शरीर की अवगाहना सबसे बड़ी होती है। तो ये जीव कहाँ पाए जाते हैं? आगे देखिए, उत्कृष्ट अवगाहना के धारक जीव स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में होते हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र है।
उससे पहले स्वयंभूरमण द्वीप है। स्वयंभूरमण द्वीप के बीचों बीच में स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है। यहाँ मनुष्यों का आवागमन मानसोत्तर पर्वत तक है। तो मानसोत्तर से लेकर और स्वयंप्रभ पर्वत तक असंख्यात योजन में असंख्यात जघन्य भोग भूमियां हैं। तो स्वयंप्रभ पर्वत के उधर अगर हम जाएं तो आधा स्वयंभूरमण द्वीप और पूरा स्वयंभूरमण समुद्र ये कर्म भूमि है। तो ये जो जीव हैं इतने बड़े बड़े, ये जीव स्वयंभूरमण आधे द्वीप में और स्वयंभूरमण समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक हुआ। आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 56। इंद्रियों की अपेक्षा पर्याप्त द्विंद्रियादि जीवों की जघन्य अवगाहना कितनी है और किनके होती है? उत्तर, पर्याप्त द्विंद्रिय जीवों में सबसे जघन्य माने छोटी अवगाहना अनुंधरी नामक जीव की। अनुंधरी एक लट जैसा होता है। अनुंधरी नामक जो जीव है वो घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण बहुत छोटा। 2 इंद्री में। 3 इंद्री में कुंथु नामक जीव की, जो चींटी जैसा होता है बिल्कुल, वो सबसे छोटा। 4 इंद्री में काणमक्षिका नामक जीव की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, शास्त्रों में ये नाम पढ़ने को मिलता है। और पंचेंद्रीय जीवों में जो बड़ा मत्स्य होता है 1000 योजन लंबा, उसके कान में जो छोटा मत्स्य रहता है जिसे कहते हैं सिक्थक मत्स्य, उसकी होती है। ये जीव बताए 2, 3, 4, 5 इंद्री में सबसे छोटी अवगाहना वाले जीव कौन होते हैं? इस तरह जन्म और शरीर का साइज देख के उसके बारे में चर्चा हो गई। अब आते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न आया है, ये सब कहाँ होते हैं? ये छोटे छोटे, ये तो और कहीं भी संसार में कहीं भी हो सकते हैं। बड़े के बारे में तो ये बात है कि स्वयं पर्वत और स्वयंभूरमण समुद्र में, लेकिन छोटे का ऐसा कोई बात नहीं। क्या ये देखने में आते हैं? हाँ, जो बहुत छोटे होते हैं वो देखने में नहीं आते। जैसे अभी इसमें आया था ना, छोटी 3 इंद्री में कुंथु नाम का जीव, देखने में तो आता है पर यहाँ नहीं होता। अब 2 इंद्री में जो आता है अनुंधरी, वो यहाँ नहीं होती, इसलिए हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। काणमक्षिका हमको मालूम नहीं, और महामच्छी के कान में रहने वाले मच्छी को हम देखते नहीं, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। इस तरह जीवों की अवगाहना का विषय पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 57। कुल किसे कहते हैं और किस जीव के कितने कुल होते हैं? कुल किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है इसकी? कुल कहते हैं पिता के वंश को कुल कहते हैं, लेकिन वो परिभाषा यहाँ नहीं लगानी। पिता के वंश को कुल कहते हैं, वो परिभाषा यहाँ नहीं लगानी। तो यहाँ कुल किसे लगाना? योनि तो हमने बता दिया, उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। कुल किसे कहते हैं? तो ये कह रहे हैं, देखें उत्तर, भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति में कारणभूत लोकर्म वर्गणा के भेदों को कुल कहते हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा, मनुष्यों के कुल हैं 14 लाख कोटि। ये कुल क्या है? शरीर जिससे बना, ये वर्गणाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये बात चल रही है। देखिए, भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति में कारणभूत, ये हमारा शरीर बना, ये किससे बना? नोकर्म वर्गणाओं से बना। तो ये नोकर्म वर्गणाएं जिनसे हमारा शरीर बना कितने प्रकार की होती हैं? उन्होंने लिखा 14 लाख करोड़ प्रकार की होती हैं। आप हजारों आदमियों से मिलें,
सबके शरीर की वर्गणाएं अलग अलग प्रकार की होंगी। क्या हुआ? हो रहा है, बार बार कनेक्टिविटी खत्म हो रही है इसकी। ये गड़बड़ आपके यहाँ की वहाँ की? ये डोंगल के कारण दिक्कत दे रहा है। डोंगल की? ये जो ये वाईफाई डोंगल भी इसको डोंगल कहते हैं। ये ठीक नहीं है। ये कनेक्टिविटी खत्म कर रहा है, नेट की बार दिक्कत बार आती है। बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, वो आ गया। हाँ। जी। आज दिक्कत हो रही है पढ़ाई में थोड़ी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति में, जैसे हमारे शरीर की उत्पत्ति में ये जो नौकर वर्गणाएं लगी, हमारा शरीर कैसे बना? हमारा शरीर बना हुआ है नौकर वर्गणाओं से। ये जो वर्गणाएं जो आपको दिखने को मिलती हैं, ये क्या है? ये नौकर वर्गणाएं हैं, इनसे शरीर बनता है। तो ये नौकर वर्गणाएं कितने प्रकार की होती हैं? इन्हें कहते हैं कुल। क्या लिखा देखो, भिन्न भिन्न शरीरों की उत्पत्ति में कारणभूत नौकर वर्गणा के भेदों को कुल कहते हैं। नौकर वर्गणा, नौकर वर्गणा कितने प्रकार की है उसे कहा जाता है कुल। जैसे पृथ्वी का एक जीव 22 लाख करोड़ प्रकार के, अर्थात पृथ्वी जितनी है उस पृथ्वी का शरीर बनाने योग्य जो वर्गणाएं हैं वो 22 लाख करोड़ प्रकार की होती हैं। अब देखिए देवों की 26 लाख करोड़। देव कितने होते हैं? असंख्यात। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। अब उनके शरीर के लिए जो वर्गणाएं हैं, जो वैक्रियक शरीर के योग्य आहार वर्गणा है, वो कितने प्रकार की? 26 लाख करोड़ प्रकार की होती हैं। इन्हें कहते हैं कुल। इस तरह ये पूरी लिस्ट जो दी है ना, ये पूरी लिस्ट नीचे देखिए टोटल दिया हुआ है, नीचे कुल। कुल माने टोटल कितना हुआ? 199.5 लाख कोटि, 199 लाख करोड़ प्रकार के वे नौकर वर्गणाओं के परमाणु हैं जो भिन्न भिन्न शरीरों को बनाते हैं। अब कोई पूछे शरीरों को बनाने के योग्य नौकर वर्गणाओं के कितने प्रकार हैं? हम कहेंगे 199 लाख करोड़ प्रकार हैं। इतनी प्रकार की वर्गणाओं से सारे शरीर बनते हैं। दूसरा ये पेज नंबर 18 पे, अथवा 197 लाख करोड़। 2 करोड़ का अंतर क्यों आ गया? कि शास्त्रों में कहीं 199 लाख करोड़ मिलता है, कहीं 197 लाख करोड़ मिलता है। 2 तरह का वर्णन शास्त्रों में है, तो यहाँ दोनों तरह का वर्णन दिखा दिया। आगे देखिए, इस प्रकार समस्त कुल कोटियों की संख्या 1,99,50,000 कोटि होती है। इन्होंने इसको और खोल दिया तो इतना आ गया। कहीं कहीं मनुष्यों की 12 लाख कुल कोटियाँ बताई हैं। अभी जो हमने जोड़ बताया उसमें मनुष्यों की 14 लाख लिखी है, लेकिन किन्हीं आचार्यों ने लिखी है 12 लाख। तो 12 लाख लिखने होने से 199 लाख में 2 लाख कम कर दिया तो 197 लाख हो गए। इस तरह ये कुल कोटि हो जाती हैं। अगला प्रश्न समझें। प्रश्न नंबर 58, योनि और कुल में क्या अंतर है? हमने आपको बताया ना, योनि माने उत्पत्ति स्थान और कुल माने शरीर के योग्य वर्गणाओं के भेद कितने, इन दोनों में अंतर है। देखिए पुस्तक में क्या लिखा, कंद, मूल, अंडा, गर्भ, रस, स्वेद माने पसीना आदि जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं।
और भिन्न भिन्न शरीर की उत्पत्ति में कारणभूत नोकर्म वर्गणा के भेदों को कुल कहते हैं। दोनों चीजें अलग अलग। योनि माने उत्पत्ति स्थान, कुल माने वहाँ उत्पन्न होने वाले जीवों के शरीर को बनाने वाली वर्गणाओं के भेद, वो कितने प्रकार की होती हैं। एक तीर्थंकर भगवान का नाम कुंथुनाथ है। ये नाथ क्यों, ये नाम ऐसा क्यों रखा गया? नाम सब तरह के होते हैं। मनुष्यों में देखिए ना, किसी का नाम होता है शेर सिंह और किसी का नाम होता है महावीर प्रसाद। तो कोई महावीर भगवान के प्रसाद से थोड़ी हुआ, नहीं, ये तो नाम होते हैं, इसमें कोई बात नहीं। या अभी आया है एक प्रश्न, सबसे छोटी अवगाहना वाले जीवों के नाम बताइए। यहाँ आ गया ना, यहाँ आ चुका। 2 इंद्री 3 इंद्री आदि सबका नाम इसमें दे दिया। एक शब्द आया है वर्गणा, क्या होती है? हमने पहले बताया था, वर्ग माने परमाणु, और समान जाति के परमाणुओं का जो समूह है उसका नाम होता है वर्गणा। एक आया है कंद और मूल, क्या है? मूल माने जड़, कंद माने कंदमूल। कंदमूल जो पैदा होता है, जो जड़ में ही पैदा होते हैं फल, वो कंदमूल कहलाते हैं। जिनकी जड़ ही फल है वे कंदमूल कहलाते हैं। आगे आइए, ये भी उत्पत्ति स्थान है। तो इस तरह योनि और कुल के भेद को स्पष्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59, नया विषय आ गया। पर्याप्ति किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? हमने अभी पहले पढ़ा था ना, अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक। ये पर्याप्ति क्या होती है? पर्याप्ति की परिभाषा, आहार, शरीर, इंद्रिय, आनापान, भाषा और मन रूप शक्तियों की पूर्णता के कारण को पर्याप्ति कहते हैं। विषय समझने वाला है, अच्छी तरह समझिएगा। अर्थात क्या हुआ, जो हम आहार लेते हैं शरीर के लिए, हमने वर्गणाएं ग्रहण किया और ग्रहण करके हमने शरीर बनाया, तो हमारी आत्मा में ऐसी शक्ति आ जाए जो आहार या नौकर वर्गणाओं को ग्रहण करके और शरीर बनाने लगे। इसे कहते हैं आहार पर्याप्ति। दूसरी पर्याप्ति होती है शरीर पर्याप्ति। जो आहार था ना, उससे पहले उनने क्या किया, आहार को लेना शुरू किया, अब उससे शरीर बनाना आ गया। अब शरीर बनाना आया तो फिर इंद्री बनाना, फिर श्वासोच्छ्वास लेना, और भाषा माने बोलना, मन माने सोचना। इनकी शक्ति की पूर्ति को हम कहते हैं पर्याप्ति। हमारे अंदर 6 पर्याप्तियां हैं, ये जो लिखी है सामने। अब जिस समय आत्मा ने जन्म लिया, तब ये योग्यताएं, ये शक्तियां उनमें आ जाएं, तब वो पर्याप्तक कहलाते हैं। ये पर्याप्तियां कैसे पूरी होती है? जब कोई आत्मा योनि स्थान में पहुंचते ही सबसे पहले शरीर के योग्य आहार वर्गणाएं लेता है। तो आहार वर्गणा कब लेता है? जब उसकी आहार पर्याप्ति पूरी हो जाती है, तब वो उसको लेना शुरू कर देता है। फिर जब आहार लिया, तो आहार के बाद फिर उसकी इंद्रियां व शरीर बनाना, फिर इंद्रियां बनाना, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा की शक्ति और फिर सोचने की शक्ति। इनके कारणभूत ये कैसे मिलती हैं? ये पर्याप्तियों से मिलती हैं। इनकी एक एक की परिभाषा समझते हैं। फिर एक बार समझ लें, आत्मा कहाँ पहुँचा? आत्मा जन्म स्थान पर पहुँचा। जन्म स्थान पर पहुँच तो गया, अब उसे शरीर बनाना है।
तो इस शरीर बनाने की जो योग्यता है उसकी पूर्णता हो जाना पर्याप्ति है। देखते हैं पर्याप्ति, प्रश्न नंबर 59, पर्याप्तियों के 6 भेद। आहार, शरीर, इंद्रिय, आनापान माने श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनरूप शक्तियों की पूर्णता के कारण को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति के 6 भेद हैं आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। हमारे कितनी पर्याप्ति हुई जब हमने जन्म लिया? 6 पर्याप्ति पूरी हुई। ये 6 पर्याप्ति क्या एक साथ शुरू होती हैं? हाँ, ये एक साथ शुरू होती हैं, एट ए टाइम एक साथ शुरू होती है। पूरी होने में कितना टाइम लगता है? क्रम से एक एक अंतर्मुहूर्त ज़्यादा लगता है। क्या मतलब? पहली पर्याप्ति पूरी हुई, देखिए आहार पर्याप्ति, इसमें कितना समय लगा? इसमें अंतर्मुहूर्त लगा। अंतर्मुहूर्त का मतलब हम क्या समझें? समझो जैसे मान लो 1 मिनट, 1 मिनट में आहार पर्याप्ति पूरी हुई। उसके बाद अब दूसरी पर्याप्ति की ओर आत्मा बढ़ी तो शरीर पर्याप्ति दूसरे मिनट में पूरी हो गई, और आगे बढ़े तीसरे मिनट में इंद्रिय पर्याप्ति पूरी हो गई, चौथे मिनट में श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी हो गई, 5वें में भाषा और 6ठे में मन पर्याप्ति पूरी हो गई। इस तरह सारी पर्याप्ति पूरी होने में अलग अलग अंतर्मुहूर्त लगता है, और 6 को मिला के देखें तो भी एक अंतर्मुहूर्त लगता है। जैसे मैंने बताया ना, 1 मिनट में सब पूरी हुई, तो जो लास्ट में थी मन पर्याप्ति, इसकी पूरी होने में कितना टाइम लगा? 6 मिनट। अगर 1 मिनट में सब पूरी हुई तो सबको पूरी होने में भी अंतर्मुहूर्त लगा, और सबको मिला के 6 पर्याप्ति पूरी होने में भी एक ही अंतर्मुहूर्त हो गया, क्योंकि अंतर्मुहूर्त विदिन 48 मिनट्स होता है। इस तरह ये पर्याप्तियां योग्यता हैं। अच्छा, इनका स्वरूप समझते हैं। देखिए आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? किताब देखिए प्रश्न नंबर 60। नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिन नौकर वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है। क्या मतलब? अब नवीन शरीर धारण करना है। मान लीजिए वो जीव माँ के पेट में आया, अब शरीर किसका धारण करना है? मनुष्य का। तो मनुष्य का नवीन शरीर, तो नवीन शरीर के उस मनुष्य के लिए कारणभूत जिन नौकर वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है, जिन वर्गणाओं से उस मनुष्य का शरीर बनना है, उसको ग्रहण करता है। तो उसने ग्रहण किया, और ग्रहण करके क्या किया? उसने शरीर बनाने की कोशिश की। कैसे किया? सबसे पहले वो नौकर वर्गणाएं थी, उनको खल और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति की निमित्तभूत आगत पुद्गल स्कंदों की प्राप्ति को आहार पर्याप्ति कहते हैं। जितनी वर्गणाएं उसने शरीर के योग्य ग्रहण की, उनमें से कुछ को खल माने सॉलिड रूप और रस भाग माने लिक्विड रूप परिणमन कराने की उसकी शक्ति पूरी हो गई। आहार पर्याप्ति उसे कहते हैं। थोड़ा फिर समझते हैं। आहार पर्याप्ति अर्थात जो शरीर धारण करना है, उस शरीर के योग्य नौकर वर्गणाओं को ग्रहण करना, और उन वर्गणाओं को पहले सॉलिड और लिक्विड रूप बनाने की योग्यता आ जाना, इसका नाम शरीर पर्याप्ति है। सबसे पहले क्या करेगा वो? पहले तो वर्गणाओं को ग्रहण करेगा और सॉलिड और लिक्विड बनाएगा। तो ये शक्ति आ गई, तो हमने कहा एक पर्याप्ति इसकी पूरी हो गई। फिर एक बार देखते हैं, थोड़ा कड़ा है, थोड़ा समझ लीजिए।
आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिससे नवीन शरीर बनना है। ऐसे जिन नौकर वर्गणा जिनसे शरीर बनना है, उनको जीव ग्रहण करता है। बस आत्मा या उत्पत्ति स्थान पर पहुंचा और पहुंचते ही उसने ग्रहण करना शुरू कर दिया। उनको खल और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति की निमित्तभूत, अर्थात जो वर्गणाएं उसने अपने शरीर के लिए ग्रहण की थी, उसको कुछ को सॉलिड बनाना और कुछ को लिक्विड बनाने रूप शक्ति की पूर्णता हो जाना आहार पर्याप्ति है। शरीर को ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर आत्मा आया और योनि स्थान पर पहुंचते ही जन्म हो गया। अब उत्पत्ति के पहले समय से एक अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति निष्पन्न होती है। टाइम वैसे कितना माने? 1 मिनट से भी कम मानिए। इतने कम समय में आत्मा में ये योग्यता आ जाती है। अब क्या हुआ? आहार पर्याप्ति में शरीर को ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर एक अंतर मुहूर्त में आहार पर्याप्ति निष्पन्न माने कंप्लीट हो जाती है। अभी प्रश्न आया है, क्या असैनी जीव 6 पर्याप्ति पूर्ण करता है? उसके तो मन होता ही नहीं। अब असैनी जीव तो 1 इंद्रिय भी होते हैं, असैनी तो 2 इंद्रिय भी होते हैं, फिर कैसे बात बनेगी? लेकिन आपका पूछने का मतलब है शायद असैनी पंचेंद्रिय। असैनी पंचेंद्रिय के मन नहीं होता तो उसके सब पर्याप्तियाँ नहीं होती, उसके 5 पर्याप्ति होती है, छठी मन की आवश्यकता नहीं। अब मान लो हम 1 इंद्रिय की बात करें, पेड़ की, तो पेड़ के लिए भाषा पर्याप्ति भी क्यों होगी? उसको बोलना तो है नहीं, तो उनके कितनी पर्याप्ति होगी? उनके 4 पर्याप्ति होगी। पर्याप्तियाँ कुल 6, 1 इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय के 5, सैनी पंचेंद्रिय के 6, ऐसे होते हैं। अगर मनुष्य योनि में जीव आया तो उसकी पर्याप्ति कितने समय में पूरी होती है? अंतर मुहूर्त में, गर्भ के 9 मास में नहीं। वहाँ आया, आते ही उसने 1-2 मिनट में 6 पर्याप्ति पूरी की और आगे बढ़ता गया और शरीर का निर्माण शुरू हो गया। गर्भ के 9 मास में नहीं, बस वहाँ पहुँचते ही। देखिए, अगर शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं मानेंगे तो मनुष्य के शरीर को वो गर्भ में बनाएगा कैसे? नहीं बनाएगा। ऐसे नहीं, पर्याप्ति पूरी होने में कुछ मिनट लगती है और उसके बाद काम भी शुरू हो जाता है। और अच्छी तरह समझिए, शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति पूरी हुई, उनने परमाणुओं को ग्रहण करके लिक्विड और सॉलिड बनाने का काम शुरू किया और दूसरी पर्याप्ति की ओर बढ़ गया। एक योग्यता आ जाती है तो उसका काम भी शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, तो जैसे ही उसकी शक्ति पूरी हुई, उसने सॉलिड लिक्विड से शरीर बनाना शुरू किया और इंद्रिय पर्याप्ति की ओर आगे और बढ़ गया आत्मा। अगली शक्ति लेने की तैयारी हो गई। ऐसे 6 की पूर्ति पूरी होती है। अब आइए शरीर पर्याप्ति। देखिए क्या लिखा किताब में, तिल की खली के समान। तिल की खली का मतलब तिल को तेल निकालने के लिए बेला और उसकी जो खल निकली उसे कहते हैं खल। तो तिल की खली के समान उस खल भाग को, मतलब सॉलिड भाग को, हड्डी आदि कठिन अवयव रूप से और तिल के तेल के समान रस भाग को रस, रुधिर, वसा, वीर्य आदि द्रव अवयव सहित औदारिक आदि 3 शरीर रूप से परिणमन करने वाली शक्ति से युक्त पुद्गल स्कंदों की प्राप्ति को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। थोड़ा समझते हैं।
अभी क्या किया, हमारा ये शरीर जो बना हुआ है ना, ये शरीर कैसे बना हुआ है, इसमें कुछ हिस्सा तो देखिए सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड ठोस है, पैर की हड्डियां सॉलिड है, और ये हिस्सा कैसा है, ये हिस्सा मुलायम है, और इसके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो कैसा है, वो लिक्विड है। तो उस आत्मा को शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर ये आ जाता है सॉलिड से कहाँ क्या बनाना और लिक्विड से कहाँ क्या बनाना। अब नाक का ये हिस्सा है, ये कड़ा है, ये हिस्सा है मुलायम है, और इसके अंदर ब्लड वगैरह है वो सब लिक्विड है बिल्कुल। तो शरीर पर्याप्ति में पहले आहार पर्याप्ति में क्या किया, सॉलिड हड्डी आदि बनाना, और लिक्विड माने खून आदि बनाने की योग्यता आ गई आत्मा में। अब उससे आगे बढ़े तो शरीर पर्याप्ति, शरीर में हड्डियां कैसी बननी है, कहाँ कौन सी हड्डी लगेगी, ब्लड वगैरह कैसा, मांस वगैरह कैसा, ये सब बनाना आता है शरीर पर्याप्ति में। इसके बाद आगे बढ़े तो इंद्रिय पर्याप्ति। समय आपका पूरा होने वाला है, इसलिए मैं शॉर्ट में आज समझाता हूँ, कल डिटेल में समझाऊंगा। शरीर का निर्माण कैसे होता है वो देखें। पहले तो शरीर के योग वर्गणाएं ली, सॉलिड और लिक्विड बनाया, आहार पर्याप्ति। फिर शरीर के हिस्से को कहीं सॉलिड बनाया, कहीं लिक्विड, हड्डी योग्य बनाई, और लिक्विड से खून वगैरह बनाने की शक्ति मिल गई। अब तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, कौन सी इंद्री कहाँ बननी है, उसका कौन सा हिस्सा सॉलिड है, उसमें कहाँ लिक्विड है। अब आपका आँख है, आँख के अंदर पानी भी भरा रहता है, जिसलिए ज़रा रोना हुआ तो झट आंसू बहने लगते हैं। तो कहाँ सॉलिड और कहाँ लिक्विड, किस इंद्री में सॉलिड और लिक्विड बनाना है वो आ गया, तो इंद्रिय पर्याप्ति हो गई, इंद्रियां बन गई। चौथी है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, सांस का लेना और निकलना किस तरह होगा, इसके लिए कैसे अंग बनेंगे, ये काम हो गया श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। पांचवी भाषा पर्याप्ति, शब्द वर्गणाओं को ग्रहण करके शब्द बोलने की शक्ति आ जाना, इसका नाम शब्द पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति है। और छठी होती है मन पर्याप्ति, अर्थात मन को बनाना और मन के द्वारा चिंतन करने की शक्ति आ जाना, इसका नाम होता है मन पर्याप्ति। इस तरह सब मिला के 6 पर्याप्ति होती है। डिटेल में हम कल बात करेंगे। एक प्रश्न आया है, समूर्छन संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की कितनी पर्याप्ति होती है? इसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती। ध्यान से सुनिए, इसके प्रारंभ तो 6 पर्याप्ति होंगी, क्योंकि सैनी है वो, लेकिन पूरी एक भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? समूर्छन है, अपर्याप्तक है, इसलिए नहीं होगा। आगे आया है एक प्रश्न, ये शक्तियाँ पूरी कैसे होती हैं? नाम कर्म के उदय से होती हैं। अगर पर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो ये सब शक्तियाँ पूरी हो जाती हैं, और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो एक भी पूरी नहीं होती। अगर कोई मनुष्य अंधा या कोई इंद्रिय कम लेकर पैदा होता है तो उसकी कितनी पर्याप्ति हुई? नहीं, किसी भी मनुष्य होगा कोई, उसके पर्याप्ति 6 होंगी। अगर उसके आँख नहीं है, अंधा पैदा हुआ है, पर्याप्ति 6 है। उसके इंद्रिय में जो कमी है उसको अगर हम ऑपरेशन वगैरह से ठीक करा देंगे तो वो देखने लगेगा। कोई मनुष्य 5 पर्याप्ति वाला नहीं होता, सारे मनुष्य 6 पर्याप्ति वाले होते हैं। एक प्रश्न आया है, सब पर्याप्ति का मटेरियल आहार में ही ग्रहण होता है? हाँ, आहार में ही ग्रहण होता है, क्योंकि मटेरियल ग्रहण करने वाली एक ही है, आहार पर्याप्ति।
और उससे फिर आगे 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 सारी चीज़ें बनती हैं। इस तरह काम पूरा होता है। आज समय आपका पूरा हो गया है। बस आज थोड़ी असुविधा आप लोगों को रही, यहाँ नेट की प्रॉब्लम थी। कल भी और ध्यान रखेंगे ताकि नहीं हो। पर्याप्तियों को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कल इनको पूरा दोबारा समझाएंगे। जय जिनेन्द्र।